इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। विपरीतता कैसी? जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया। सम्यक दर्शन की बात को मिथ्यात्व सिद्ध कर दिया, मिथ्यात्व की बात को सम्यक दर्शन सिद्ध कर दिया। बुद्धि तो बुद्धि है। कोई ऐसा उदाहरण बना दिया, ऐसा उदाहरण लगा दिया जिस उदाहरण के माध्यम से हिंसा को भी धर्म सिद्ध कर दिया, मिथ्यात्व को भी सम्यक दर्शन सिद्ध कर दिया। तो ये विपरीतता आ गई। जो चीज मिथ्यात्व की है उसको मिथ्यात्व के रूप में ही स्वीकार करो। उसको किसी भी तरह की लाग लपेट करके, किसी भी तरह का अपना ज्ञान उसमें जोड़ करके, उदाहरण तरह तरह के डाल करके उसको आप अगर सम्यक्त्व सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो वो भी गलत होएगा। और जो जितना सम्यक्त्व के साथ है उसको उसी सम्यक्त्व के साथ रखो। अगर कोई सम्यक्त्व की चीज है आप अपनी कसाई से उसको मिथ्यात्व सिद्ध करोगे तो वो भी गलत होएगा। जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी तरह से बताओ, यथार्थ बताओ, यथार्थ ही जानो। विपरीतता के साथ कुछ ना बोलो ना कुछ बताओ। समझ आ रहा है? कितनी बड़ी हिदायत दी जा रही है। सूत्र वाक्य हैं ये। बिना विपरीतता के निस्संदेहम वेद, संदेह के बिना जानो, कोई संशय मत रखो। जो चीज जान रहे हो फिर उसमें किसी भी तरह का संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की फिर उसमें शंकाएं नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा, या ऐसा होता भी है या नहीं भी होता है, हमें डाउट है। तो जब तक आपको डाउट है तब तक आपकी नॉलेज राइट नॉलेज नहीं हो सकती। निस्संदेह। इसी प्रकार के ज्ञान को आचार्य सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप देखो, जब हम ऐसे आचार्यों को देखते हैं कि जो अपने आप में इतने बड़े बड़े धुरंधर आचार्य रहे हैं, जैसे आचार्य अकलंक देव हुए, समझ आ रहा है, आचार्य विद्यानंदी महाराज हुए। अब ये सभी आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखे हुए वचनों पर ही अपनी लेखनी चलाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक आप्त मीमांसा लिखी, देवागम स्तोत्र जिसका दूसरा नाम है, तो उसी के ऊपर आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती करके, उसी की टीका करके उस ग्रंथ को आगे बढ़ाया। उसी के ऊपर आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अष्टसहस्री करके उसी टीका को आगे बढ़ाया। एक एक शब्द की इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की कि अष्टशती माने 800 श्लोक के बराबर उसमें अक्षर आ गए। अष्टसहस्री मतलब 8000 श्लोक में जितने अक्षर होंगे उतने अक्षरों के बराबर उन्होंने उसकी टीका लिखी। उसका नाम है अष्टसहस्री। एक श्लोक में 8 चौको 32 अक्षर होते हैं। कितने बताया ना? एक श्लोक में 4 पद होते हैं और एक पद में 8 अक्षर होते हैं, तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। समझ आ रहा है? तो 8000 श्लोक के बराबर माने 8000 में 32 का गुणा कर दो, इतने अक्षर उस टीका में है, इसलिए उसका नाम है अष्टसहस्री। समझ आ रहा है? हाँ, लेकिन वो किसकी? आचार्य समंतभद्र महाराज की उस वाणी को ऐसा मान के कि जैसे बिल्कुल सर्वज्ञ की वाणी की एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हो। समझ आ रहा है? इतना पूर्व आचार्यों का अपने पूर्व आचार्यों के प्रति इतना बहुमान, इतना उन्हें सम्यक ज्ञान रहा कि वह कुछ भी एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं याथा तथ्य बिना च विपरीता निस्संदेह। संदेह एक बार छूटा तो छूटा, फिर उसमें जाति और कुल से मतलब नहीं होता। अब आचार्य विद्यानंदी महाराज के विषय में बताते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, जाति से ब्राह्मण थे। समझ आ रहा है? ऐसे कितने ही महामनीषी हुए जो जाति से ब्राह्मण थे, बड़े बड़े पंडित थे, व्याकरण आचार्य थे, लेकिन जब उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा, जैन दर्शन के न्याय को समझा, तो जो न्याय की भाषा समझते हैं या न्याय प्रिय होते हैं या न्याय और दर्शन शास्त्र में जिनकी बुद्धि अधिक चलती है, तो उन्होंने जब स्याद्वाद और अनेकांत के सिद्धांत को समझा, देखा, तो इतना स्वीकार किया कि फिर उन्हें कहीं से कहीं तक उनकी शास्त्रों में, उनकी लेखनी में कहीं गंध तक नहीं आती कि ब्राह्मण थे।
कि कहीं उन्होंने एकांतवाद का कहीं थोड़ा सा भी समर्थन कर दिया हो, नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं समर्थन दिख गया तो ऐसे भी पंडित हुए हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर सम्यक ज्ञान के ग्रंथ नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, ये भी कहा गया है और ऐसा होना भी चाहिए, होता ही है। अगर कहीं किसी ने अपनी लेखनी में कुछ भी विरुद्ध लिखा है या कहीं किसी ने शास्त्रों में अपने मन का कुछ भी लिखा है तो फिर वो सम्यक ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, फिर उसका बहिष्कार ही होता है। ऐसी छटनी भी बहुत सारे विद्वानों ने की है। पंडित जुगल किशोर मुख्तार हुए हैं तुम्हारे सहारनपुर के बगल के, समझ आ रहा है ना? हाँ, उन्होंने निबंध रत्नावली करके ये सब ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उन्होंने इन्हीं ग्रंथों की छटनी की है कि इतने आगम साहित्य में इतने वर्षों में कहाँ क्या गोबर गणेश हो गया, क्या हो गया? हाँ, किसमें क्या गोबर मिला दिया? गणेश तो गणेश ही थे, उसमें कितना किसने गोबर मिला दिया। हाँ, और मिलाया भी है। जब उनकी समीक्षाएं पढ़ते हैं तो लगता भी है देखो वास्तव में सही है। समझ आ रहा है? तो इतनी पारखी दृष्टि भी रखनी पड़ती है और करने वाले सब कुछ करते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना यह भी रहती है कि दक्षिण भारत में एक ही आचार्य के नाम पर कई व्यक्ति मिलेंगे आपको। यह परंपरा दक्षिण भारत की है। जो पूर्व के आचार्य हो गए हैं, प्राचीन पूज्य जो नाम हो गए हैं, उन्हीं के नाम रिपीट किए जाते हैं। दक्षिण भारत की परंपरा है। समझ आ रहा है? जैसे जिनसेन नाम के आज भी भट्टारक, आज भी तमाम लोग मिलेंगे जिनसेन नाम के, पूज्यपाद नाम के, अकलंक नाम के, कुंद कुंद के नाम के भी। समझ आ रहा है? अब इतने वर्षों में एक तो मान लो आचार्य पूज्यपाद हुए, समंतभद्र हुए, वो आचार्य हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, बीच में सैकड़ों वर्षों का अंतराल हुआ। कोई भट्टारक हुए, कोई दूसरे और विद्वान हुए, उनका नाम भी वही था और उन्होंने भी ग्रंथ लिख दिए। अब क्या होता है जानते हो? वो भी आचार्य पूज्यपाद का ग्रंथ है और ये भी आचार्य पूज्यपाद का ग्रंथ है। अब उनका नाम पूज्यपाद था तो उनका भी आचार्य तो कहीं भी लगा देते हैं। वो तो अपन इतने भीतरागी लोग हैं कि सबको पूज्य बना देते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये तो हमें आज तक समझ में नहीं आया कि कितने आचार्य वास्तव में आचार्य ही थे, लेकिन ये हमारी एक पूज्यता है जो हम उनके लिए कह देते हैं। जो प्रतिष्ठित हुए उनके लिए तो चलो ठीक है, और जो नहीं भी हुए उन्होंने भी अगर कुछ लिख दिया है, कोई भट्टारक हुए या गृहस्थ विद्वान हुए, उन्होंने भी कुछ लिख दिया तो वो भी पूज्यपाद उन्होंने अगर लिखा होगा कहीं पर उनका नाम, तो अपने आप श्रावकों ने उसको आचार्य पूज्यपाद कर दिया और वो फिर वही हो गए जो 5वीं शताब्दी में हुए थे। समझ आ रहा है? आज भी वहां पर ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, पुराने भगवानों के नाम पर, आचार्यों के नाम पर, यही नाम चलते हैं आज भी दक्षिण भारत में। परंपरा तो अच्छी है, लेकिन इसमें इस तरह की जब ये बातें आ जाती हैं तब जाकर के जिनको परख नहीं होती है वो क्या करते हैं? ये आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, ये उन आचार्य पूज्यपाद महाराज का बनाया हुआ ग्रंथ है। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि पूज्यपाद वही आचार्य हैं कि ये दूसरे हुए 1000 वर्ष बाद, 1500 वर्ष बाद, कि किसी भट्टारक ने लिखा है। उनकी शैली देखो, उनकी भाषा देखो, इस चीज से निर्णय किया जाता है कि जो व्यक्ति सर्वार्थ सिद्धि, इष्टोपदेश जैसे अध्यात्म ग्रंथ लिख रहे हैं, वो अगर कुछ अनर्गल बातें लिखेंगे तो वो आचार्य नहीं हो सकते हैं जो वो पूज्यपाद आचार्य थे। समझ आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा इतिहास के साथ खेल हुआ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस खेल को। 2-4 ही ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसमें सफाई करने की कोशिश की है। इन ग्रंथों में जो घोलमाल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसकी सफाई करने की भी कोशिश की है। हाँ, और उसके भी ग्रंथ निकले हुए, उनकी भी किताबें बन चुकी हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये गलत है, ये गलत है, ये वो नहीं है जिनका आप सोच रहे हो। ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ के विषय को देख करके निर्धारित किया कि ये उस शताब्दी के आचार्य नहीं हो सकते जिनकी आप उनसे तुलना कर रहे हो। इनके उदाहरण, इनके उल्लेख, इनकी भाषा और
ये जिन चीजों का रेफरेंस दे रहे हैं वो तो बहुत बाद के लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं, तो जिनका रेफरेंस दिया जा रहा है तो उसके बाद के ही सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सबको जानते हुए भी कुछ लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते हैं, तो उन्हें भी आगम का इतना आग्रह नहीं, जो है वो सम्यक ज्ञान है, एक अक्षर भी कम नहीं करना, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में आदमी एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है कि उसे फिर यह समझ नहीं आता कि अब हम निर्णय कैसे करें। यह भी डर लगता है कि इनकी अवमानना करेंगे तो निर्णय में कहीं कमी ना हो जाए। समझ आ रहा है? लेकिन जो विवेकी लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है आगम की गहराइयां, आगम में प्रूपण करने की पद्धतियां, उन्हें लगता है कि ये सब चीजें बाद में काल के प्रभाव से समाहित की गई हैं, इन ग्रंथों में जबरदस्ती ये चीजें रखी गई हैं। विद्वान लोग भी स्वीकार करते हैं और जो विवेकी लोग हैं वो भी स्वीकार करते हैं, और इस तरह से हमें स्वीकार करके जो ओरिजिनल माल है उसमें अगर कहीं कोई मिलावट हो जाती है तो उसे हटा करके हमें उसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार बनाए रखने का भी हमारा एक क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि इतिहास का एक लंबा काल है। भगवान महावीर स्वामी के और अनेक प्राचीन आचार्यों के चले जाने के बाद भी एक लंबा गैप है इतिहास में, जिसमें बहुत सारी मिलावट होती आई है। हाँ, तो ये सब जानकारियां हर सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकती हैं। आपको कह दिया जाएगा देखो इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते जब इस ग्रंथ में ये लिखा है? अब आपको पता ही नहीं है वो ग्रंथ का राइटर कौन, उस राइटर की वैलिडिटी कितनी, उसकी कौन सी शताब्दी में उस राइटर का काल है, कुछ भी आपको पता नहीं है। बस नाम दिखा दिया जाएगा, आचार्य जिनसेन, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य गुणभद्र, ऐसे सब बड़े बड़े नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, और जिन्होंने इस तरह से अनेक उनके भी ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें अनेक तरह के मिथ्यात्व का भी पोषण हुआ है। जो जिस तरह के देश काल में जीता है उस तरह की चीजों को उसमें समाहित करता चला जाता है। समझ आ रहा है? तो ये घोटाला आप कैसे जानोगे? हाँ, इसके लिए तो आपको बहुत लंबा श्रम करना पड़ेगा, लंबा समय लगाना पड़ेगा, तब आपको ये घोटाला समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो अपनी जिंदगी खपाएंगे इन्हीं चीजों में, उन्हीं को ही घोटाले दिखाई देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं। अब मैं तो अभी केवल घोटाला बता रहा हूं, नाम तो किसी का लिया नहीं मैंने, है ना? नाम लूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे घोटाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ओरिजिनल चीज की क्वालिटी बनाए रखनी पड़ती है। समझ आ रहा है? हाँ, हर कोई धर्म के नाम पर, सम्यक ज्ञान के नाम पर ऐसा भी फिर करने लग जाता है, तो उस समय पर सामान्य भोली भाली जनता तो बेचारी क्या करे? अब बात वही है, घी के नाम पर ही डालडा बिक रहा है, तो अब क्या करा जाए? समझ आ रहा है ना? अब जो मिलेगा वही तो खरीदा जाएगा ना। अब करें भी तो करें क्या? कहाँ मिले? लिखा तो वेजिटेबल घी उस पर भी रहता है, लेकिन कंपनी डालडा की है, तो करे क्या कोई? है ना? तो ये बड़ा एक तरह का कहना चाहिए असमंजस की स्थिति है, और सभी श्रावकों के लिए इस तरह का ज्ञान होना कठिन होता है। इसलिए श्रावकों को केवल एक ही चीज रह जाती है कि वो अपने केवल गुरु निष्पक्ष जो बात कह रहे हैं उस पर ही वो श्रद्धा कर ले, इतना ही बहुत हो पाता है। जो बहुत अनुभवी हों, पढ़े लिखे हों, जिन्हें सब तरह की शास्त्रों की, अनेकांत की सब चीजें ज्ञान में आती हों, उनकी ही बात को वह अपनी विश्वास में ला करके चलेगा, तो ही श्रावक कुछ कर पाएगा। हर किसी की बात को मानेगा तो भी श्रावक भटकेगा। अब ये भी निर्णय कैसे किया जाए किसकी बात को माने और किसकी ना माने? तो भैया निर्णय करने तो हर चीज में हाँ कठिन ही है। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब ये तो सब आप अपनी अपनी बुद्धि से करो। हर चीज का निर्णय हम यहां से करवा भी नहीं सकते, और आपके लिए वो निर्णय हो पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपना बहुत सारा समय इन चीजों में ना लगाएं। हैं? तो ये सम्यक ज्ञान की इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? एक भूमिका है सम्यक ज्ञान की।
इसको जानने के बाद में आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान के लिए आपको 4 अंगों का ज्ञान रखना है, 4 अनुयोगों का ज्ञान रखना है। कितने? 4, है ना। उन 4 अनुयोगों में सबसे पहला अनुयोग है प्रथमान योग। क्या बोलते हैं? देखो पढ़ो क्या लिखा है। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीनः। हाँ पढ़ो एक बार। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम। हाँ देखो, अगर आप कम से कम ऐसे प्रामाणिक आचार्यों की वाणी पर भी श्रद्धा रखेंगे, इन्हीं के बात को जानेंगे, तो भी आपका ज्ञान बहुत सम्यक ज्ञान की राह पर चल जाएगा। समझ आ रहा? आपसे कोई पूछे प्रथमान योग किसे कहते हैं, क्या समझ आया? आपसे कोई पूछे प्रथमान योग किसे कहते हैं, आप क्या बताओगे? कम से कम आपको इतना ही बताने में आ जाए जो यहां लिखा है। ये प्रथमान योग की परिभाषा है। प्रथमान योग में जितनी विशेषताएं सब यहां बताई गई हैं। समझ आ रहा है? सबसे पहले प्रथमान योगम अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान करने वाला है। प्रथमान योग किसे कहते हैं? अर्थ माने होता है एक तरह से परमार्थ। अर्थ माने क्या है? परमार्थ का, वास्तविकता का आख्यान बखान करने वाला है। समझ आ रहा है? तो पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि प्रथमान योग भी परमार्थ का, अर्थ का, वास्तविकता का आख्यान करता है, बखान करता है। सुन रहे हो? ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि में प्रथमान योग सिर्फ क्या होता है? अरे कहानी किससे हैं, कोई तत्व की बात तो होती नहीं, ऐसी धारणा रहती है लोगों की। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? प्रथमान योग क्या होता है? अर्थाख्यानम, अर्थ का, परमार्थ का आख्यान करने वाला है। और वह परमार्थ का आख्यान करने वाला दो चीजें हो सकती हैं, चरितम पुराणम। एक चरित्र ग्रंथ होते हैं, एक पुराण ग्रंथ होते हैं। समझ आ रहा? चरित्र उन्हें बोलते हैं जो एक पुरुष संबंधी होते हैं, एक पुरुष की जिसमें कथा होती है। प्रद्युम्न चरित्र तो केवल प्रद्युम्न की कथा होगी। श्रीपाल चरित्र तो उसमें केवल श्रीपाल की कथा होगी। श्रेणिक चरित्र तो उसमें केवल श्रेणिक की कथा होगी। थोड़ा बहुत आसपास जो कुछ भी होता रहे वो आ जाए, लेकिन मुख्य हीरो वही रहेंगे। समझ आ रहा है? ये कहलाते हैं चरित्र। और पुराण क्या होते हैं? जिसमें 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन हो, जिसमें पूरे 3 लोक के अंदर उस समय पर जो कुछ भी घटनाएं उन तीर्थंकरों के साथ घटित हो रही हों, या उन महापुरुषों के साथ घटित हो रही हों, या उन तीर्थंकरों के साथ और भी जो उनके काल में महापुरुष हुए हों, उन सब का वर्णन जिसमें रहता है वो कहलाता है पुराण ग्रंथ। ये 2 तरीके के प्रथमान योग के भेद हैं, एक चरित्र ग्रंथ और एक पुराण ग्रंथ। जैसे आदि पुराण, समझ आ रहा है? पार्श्व पुराण तो छोटा सा ही है ना, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं, वो भी एक पार्श्वनाथ चरित्र जैसा ही लगता है, वो भी है ना। पुराण में बहुत सारा वर्णन होता है। हाँ, जैसे उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये जो बड़े बड़े ये पुराण कहलाते हैं। समझ आ रहा है? और जिनमें केवल एक तीर्थंकर का ही केवल बस इसमें वर्णन है तो पार्श्वनाथ पुराण तो कहा जाता है, लेकिन है वो चरित्र ही जैसा है ना। तो इस तरीके के पुराण और चरित्र ग्रंथों को भी यहाँ पर परमार्थ भूत आख्यान करने वाला कहा गया है और उन्हें पुण्य कहा गया है। पुराणमपि पुण्यम, ये सब क्या है? अब उसमें जो भी आपको कथाएं मिलेंगी, जो भी नगर के वर्णन मिलेंगे, जो भी राजाओं के वर्णन मिलेंगे, वो सब कुछ पढ़ने से आपको पुण्य का बंध होगा।
अब देखो क्यों होगा, एक आप मान लो पोदनपुर राज्य है या हस्तिनापुर नगर है, आप उसका वर्णन एक तो इतिहास की किताब से पढ़ रहे हो और एक आप अपने पुराण से पढ़ रहे हो। तो जो आप अपने पुराण से पढ़ रहे हो हस्तिनापुर का वर्णन, उसमें ऐसे पुरुष हैं, ऐसे जिनालय हैं, ऐसी गलियां हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे वन हैं, उपवन हैं, सब दिखाया जा रहा है और आप पढ़े जा रहे हो। क्या मिलेगा इससे आपको? आचार्य कहते हैं ये भी आपके लिए पुण्यबंध कराने वाला है। इससे आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी, उस समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे लोगों का आपस में व्यवहार रहता था, क्या उनका लाइफ स्टाइल होता है, ये सब आपको उससे सुनने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे पुण्यबंध होगा। और जब आप केवल इतिहास की हिस्ट्री की किसी बुक में हस्तिनापुर या पोदनपुर या राजगृही सुनने बैठ जाओगे तो आपको इतना पुण्यबंध नहीं होगा। अब ये पुण्यबंध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो हमारे लिए एक परिकर है। हमें जिन महापुरुष की चर्चा सुननी है उनके लिए पहले बताया जा रहा है कि वो किस स्थान पर रहते थे, कहां उनका जन्म हुआ था, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? शांतिनाथ भगवान का कभी भी आप पुराण या चरित्र पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको हस्तिनापुर का वर्णन सुनने को मिलेगा ही। समझ आ रहा है? तो वो आपके लिए वर्णन उस समय पर, मान लो वहां की स्त्रियों का वर्णन हो रहा हो, वहां के पुरुषों का वर्णन हो रहा हो, वहां के माहौल का किसी तरह का वर्णन हो रहा हो, तो वो सब आपके लिए एक तरीके का लौकिक जैसा तो लगेगा, लेकिन वह सब वर्णन चूंकि वह शांतिनाथ भगवान के लिए हो रहा है या उनके परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है, इसलिए वह सब आपके लिए ज्ञानवर्धक है, पुण्यवर्धक है। समझ में आ रहा है? कई लोगों को इसलिए भी प्रथमान योग पढ़ने की दिक्कत होती है कि उसमें बहुत सारी स्त्रियों की विलासताओं का और बहुत सारे स्त्रियों की मनोहरताओं का, अंगोपांगों का वर्णन इतना ज़्यादा भी कई कई बार हो जाता है कि लोगों को उसको पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। समझ आ रहा है? तो क्या दिक्कत भाई? ठीक है, पढ़ाई तो जा रहा है, पढ़ लो। एक बार आपके लिए जो चीजें आपने सब कुछ जाना है, देखा है, पढ़ने से आपको ये तो लगेगा कि ये कोई नया नहीं है। जो हम कर रहे हैं वही पहले भी चलता था, चौथे काल में भी होता था, नया क्या है? तो उससे भी आपके अंदर अगर सम्यक ज्ञान होगा तो मैं समझता हूं वैराग्य ही बढ़ेगा। समझ आ रहा है ना? कभी भी प्रथमान योग के पढ़ने से कोई राग बढ़ रहा हो या कोई वासना बढ़ रही हो, ऐसा तो कभी समझ में नहीं आया। मैंने तो सब पढ़ डाला। अगर आपके अंदर सम्यक ज्ञान है तो आपको वैराग्य ही बढ़ेगा, ये नियम है। और वो वर्णन कितनी देर तक रहेगा? मान लो एक चैप्टर, एक अध्याय, मान लो पूरा का पूरा 100 पन्ने का भी मान लो वर्णन हो गया, खूब स्त्री का वर्णन कर दिया, खूब काम भोगों का वर्णन कर दिया, हो गया। अगले क्षण अगले अध्याय में क्या शुरू होएगा? अब उसी से विरक्ति हो रही है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अगर पूरा पढ़ रहे हो तो पहले आप ये देख लो कि जब इतना ज्यादा आसक्ति थी तो इतनी ज्यादा फिर विरक्ति कैसे हो गई। तो जब आसक्ति में आपको आसक्ति आ रही है तो फिर विरक्ति में आपको उतनी विरक्ति भी आनी चाहिए। फिर विरक्ति क्यों नहीं आती आपको? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका राग, आपकी आसक्ति ज्यादा है, इसलिए आपको आसक्ति के वर्णनों में आसक्ति सी महसूस होती होगी, है ना? लेकिन जितनी ज्यादा आसक्ति के बाद में विरक्ति दिखाई जाती है, उतना ही फिर विरक्ति के तरह भी आपको सोचना चाहिए कि जब इसी में सुख था, इसी में इतना सौंदर्य था, तो फिर इससे विरक्त कैसे हो गया वो जीव, है ना? तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी एक पद्धति होती है, इसको लोग समझते नहीं है। इस पद्धति के माध्यम से ही एक गृहस्थ के अंदर सम्यक ज्ञान आता है, उसका वैराग्य की तरफ झुकाव आता है। तो कई लोग जब इस चीज को नहीं समझते हैं तो इन चीजों के लिए कुछ भी अलग सलग भी कहने लग जाते हैं, निंदा के रूप में भी कुछ भी कह जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आप इतना तो धैर्य रखो कि आप क्या सुनने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो। अब मान लो आप आदि पुराण पढ़ोगे, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आदि पुराण पढ़ रहे हो, आप भगवान ऋषभ देव का वर्णन सुनने जा रहे हो, ठीक है ना? ऋषभ देव की मां का नाम क्या है? मरुदेवी, ठीक है ना?
आचार्यों ने मरु देवी का खूब सौंदर्य का वर्णन किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं है पढ़ने की, समझने की, कि हम इतनी भी दृष्टि रखें कि तीर्थंकर जो हमारे लिए पूज्य हैं, उनकी मां का वर्णन किया जा रहा है, तो वो कितना ही सौंदर्य क्यों ना हो, हमें उसको मां की तरह ही तो देखना होगा ना। क्या मां सुंदर नहीं होती? ये दृष्टि क्यों नहीं आती? हा? इतना भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपके अंदर? ये तो सोचो कि ये वर्णन किसका है। अगर वह मरु देवी का वर्णन है तो आखिर वो भी एक तीर्थंकर की मां है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा, उसमें बुरी बात क्या हो गई? तो इस तरह की दृष्टि रख करके ही आप प्रथमान योग को सही ढंग से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे। समझ आ रहा है? एक तो ये बात होती है। दूसरी बात, जब आचार्य पुराण लिखते हैं तो वो इतने बड़े बड़े साहित्य लिखते हैं कि उन्हीं साहित्यों के कारण से आज जैन साहित्य का कोई स्थान दुनिया में है। समझ आ रहा है? अन्यथा दुनिया में ऐसे धुरंधर हुए हैं कालिदास जैसे कि उनकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं, संस्कृत उनकी जैसी व्याकरण छंद अलंकार लिखने वाला कोई नहीं। जब आचार्य इधर भी लिखेंगे तब इन ग्रंथों की भी प्रतिष्ठा दूसरी जगह पर भी बनती है, अन्यथा लोग कहेंगे आपके यहां तो वैराग्य का वर्णन होता है, कुछ और होता ही नहीं आपके यहां तो। समझ आ रहा है? और वैराग्य में तो केवल शांत रस ही आएगा, और रस तो होते हैं 9। तो अब श्रृंगार रस कहां से दिया जाए? तो उसके लिए भी कहीं ना कोई आधार तो ढूंढना पड़ेगा। वर्णन करने के बिना शास्त्रों की एक महिमा जिस तरीके से दूसरे लोग अपने शास्त्र की प्रतिष्ठाएं छंद अलंकारों के हिसाब से बना रहे हैं, अगर जैनाचार्य नहीं बनाएंगे तो तुम गृहस्थ क्या बनाओगे? तुम्हें कौन सा व्याकरण का ज्ञान है? तुम्हें कौन सा संस्कृत का ज्ञान है? समझ आ रहा है? तो एक बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो आप नहीं समझ सकते हो कि इन कामों का कितना हमारे अंदर एक प्राइड आता है कि भाई इतने बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे से ग्रंथ लिखे कि हमें दूसरे के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या जरूरत है किसी और दूसरे के ग्रंथ पढ़ने की? जब हमारे पास आचार्य जिनसेन जैसे आदि पुराण लिखने वाले, हरिवंश पुराण लिखने वाले, आचार्य ज्ञान सागर जी जो अपने भूरामल जी गुरुनाम गुरु हुए, जयोदय जैसे महाकाव्य लिखने वाले। समझ आ रहा है? इस काल में भी ऐसे बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हो गए, तो जिनकी तुलना कालिदास के ग्रंथों से की गई है। तो आप समझें कि जब इस तरह के लोग इस तरह का वर्णन करते हैं तो उसमें आपके लिए ये भाव भी आना चाहिए कि ये भी जरूरी है। साहित्य, इसके बिना जैन साहित्य एक समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, आप पढ़ो तो। अब तो आ गया इंटरेस्ट, पढ़ना कभी। पुराने आचार्यों की बात तो छोड़ो, कभी आप आचार्य ज्ञान सागर जी, जिन्होंने भूरामल जी, जिन्होंने अपने सब ग्रंथ अपने ब्रह्मचारी अवस्था में लिखे, उनका एक सुदर्शनोदय काव्य है, कभी आप पढ़ना। समझ आ रहा है? कितना भयंकर उन्होंने वर्णन किया है वेश्याओं का और क्या क्या। समझ आ रहा है ना? आप पढ़ो तो। दिक्कत क्या हो रही? देखो तो दुनिया की स्थिति क्या होती है। आपको क्या पता है कि लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं? समझ आ रहा है? लेकिन आप ये देखो कि उधर सुदर्शन का वैराग्य कैसा है, और ये भी देखो कि उस वेश्या की चेष्टाएं कैसी हैं। आपकी दृष्टि कहां है आप जानो। अपने अंदर इतना तो थोड़ा सा ताकत रखो, दमखम रखो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी योग्यता हमारे पास नहीं है तो मत पढ़ो, और योग्यता है तो पढ़ो। जब आपको प्रथमान योगी पढ़ने की योग्यता नहीं है तो आप क्या अध्यात्म पढ़ोगे? सबसे पहला अनुयोग तो प्रथमान योगी। हाँ, बुरी बात क्या है? हमें तो कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं दिखता। समझ आ रहा है? अगर सीखना हो तो हमारे पास आकर के सीखो, क्या बुरा है? हम बताएंगे उसमें क्या क्या अच्छा है। तुम्हारी दृष्टि बुरी है इसलिए तुम्हें सब बुरा दिखता है। तो प्रथमान योग के ये सभी ग्रंथ हमारे लिए पुण्य देने वाले हैं। अगर तुम वहां पर वैश्या का भी चरित्र सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें पुण्य लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लिए केवल इतना बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, उसको तुम जो है उसी दृष्टि से पढ़ो बस। तुम्हें पता है कि ये हमारे महापुरुष के साथ में इसके साथ ये घटना घटित हुई, बस। तो जुड़ा तो तुम्हारा दृष्टिकोण अपने महापुरुष से है ना, सुदर्शन से जुड़ा हुआ तुम्हारा दृष्टिकोण। तो वैश्या की तरफ ज्यादा क्यों देखना? वो जो कर रही है उसे करने दो। सुदर्शन क्या कर रहा है ये देखो। नहीं समझ आ रहा? अगर हमारी दृष्टि में इतनी भी पवित्रता नहीं होगी तो तुम क्या करोगे?
सिवाय बेवजह की बातें करने का, हर चीजों का माखौल उड़ाने का। समझ आ रहा है? तो लोगों ने प्रथमान योग को भी बदनाम कर रखा है, कुछ पंडितों ने, कुछ ऐसे कामी लोगों ने। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो उन्हें हम कामी ही कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, जिनकी दृष्टि केवल काम पे ही जाती है। तो आप देखें कि प्रथमान योग में इन चारों ही प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। जब जो होता है तो सारा का सारा वर्णन बखूबी किया जाएगा, उसमें डरने की क्या बात है। तो इस तरह से ये प्रथमान योग के ग्रंथ क्या देने वाले हैं? बोधि समाधि निधानम कहा है। क्या लिख रहे हैं? हाँ, कोई राग पैदा नहीं होता इनसे पढ़ने से। अगर आप कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो आप अंत तक अगर पढ़ोगे तो आप बीच में क्या आया था सब भूल जाओगे। जिस समय पर वैराग्य का वर्णन आएगा तो वैराग्य भी इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी का आएगा कि सारा राग भूल जाओगे तुम। कहां क्या चेष्टाएं थी, कहां क्या काम था, वो सब भूल जाओगे। हाँ, इतना वैराग्य, तपस्या, इतना वर्णन आता है फिर तो वो भी तो पढ़ो ढंग से। तो बोधि ही मिलेगी आपको, अंततः आपको सम्यक ज्ञान ही मिलेगा, बोधि की ही प्राप्ति होगी आपको। बोधि किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति कराने वाला जो नाम है उसका नाम है बोधि। उसकी प्राप्ति हो जाने का नाम है बोधि। माने प्रथमान योग से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। बोधि का खजाना, निधान माने होता है खजाना है, भंडार। और समाधि, समाधि माने धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इस तरह ध्यान की परिणति आपके अंदर आएगी जब आप ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ोगे तो बोधि और समाधि का एक खजाना है, पुण्य का बंद कराने वाला है। ऐसा यह प्रथमान योग का अर्थ है। बोधति बोध समीचीन, यह समीचीन बोध इसी को जाना जाता है, माने सम्यक ज्ञान इसी को कहा जाता है। सुन रहे हो? तो आज से आपकी दृष्टि में प्रथमान योग का उतना ही आदर होना चाहिए जितना आपके लिए अन्य अनुयोगों का होता है। सुन रहे हो? हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये प्रथमान योग संबंधी साहित्य ना हो तो जैन साहित्य कहीं भी भारतीय संस्कृति के साहित्य में उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। आपके अध्यात्म ग्रंथों की कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि वो तो सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। अगर कहीं जैन साहित्य की कोई गिनती होती है तो प्रथमान योग के ही ग्रंथों के माध्यम से गिनती होती है जैन साहित्य की। क्योंकि दूसरी जगह पर जो हिंदू लोग हैं, जो अजैन दूसरे और साहित्य लिखने वाले हैं, वो सब इसी तरह के साहित्य लिखते हैं। उनके लिए तो केवल एक श्रृंगार रस ही प्रमुख होता है। कालिदास के ग्रंथों में कोई मोक्ष का पुरुषार्थ कहीं नहीं दिखाया गया। समझ आ रहा है? वो तो इतने दीवाने होते हैं कि वो मेघदूत अगर काव्य लिखते हैं तो मेघों को ही दूत बना के भेज देते हैं, बोले जाओ देख के आओ क्या हो रहा है। तो पूरा ब्यौरा, पूरा वर्णन उन्होंने मेघों से ही करा दिया। समझ आ रहा है? पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा तो पूरी शकुंतला के ही आसपास पूरा नाटक घूम रहा है। बस वो शकुंतला के ही बस प्रेम में बस वो राजा, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। लास्ट कहीं कुछ नहीं होता, वैराग्य के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जैन ग्रंथों में सब दिखाई देगा। समझ आ रहा है? धर्म की महिमा, कैसे अर्थ पुरुषार्थ कमाया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, धन की महिमा, काम की महिमा, और फिर मोक्ष की भी महिमा, सब आप जानो। तो प्रथमान योग हमें सब तरह की बोधि देने वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने वाला धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार है। ऐसा नहीं समझना कि ये प्रथमान योग ग्रंथ केवल, कुछ लोग कहते हैं प्रथम अनुयोग है, माने प्रथम जो लोग हैं, पहले क्वालिटी के, पहले बिल्कुल केजी के, है ना, बच्चे टाइप के जो लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए प्रथमान योग है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। समझ आ रहा है ना? हाँ, केजी करे बिना आगे कैसे जाएंगे? तो लोग कह देते हैं बिना केजी के भी डायरेक्ट आपको 5वीं क्लास में एडमिशन दिलाए देते हैं। हाँ, हो जाता था पहले तो हो जाता था। अरे मेरे साथ भी हुआ है।
हाँ केजी वेजी तो हमारे जमाने में कहाँ चलती थी, है ना। ये तो सब गिनती और पहाड़े और ABCD तो घर में मम्मी पापा ही सिखा देते हैं, समझ आ रहा है। बस सीधा बच्चा पहली क्लास में पढ़ने गया, पहली क्लास में एडमिशन हुआ और दूसरी क्लास की हाफरली का एग्जाम दिया और तीसरी क्लास की फाइनल का एग्जाम दिया। 1 साल में तीसरी क्लास में पहुंच गया, समझ आ रहा है। हाँ अपनी जिंदगी, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, जैसे बच्चे का सामान्य से 5 वर्ष का एक एवरेज आता है। मान लो अगर वो 12वीं क्लास में आया, मतलब 17 वर्ष का हो गया, इतना एवरेज होता है, 17-18 वर्ष का होगा। अपने साथ बहुत क्या 3 वर्ष का एवरेज है अपने साथ। समझ आ रहा है। जब मैंने 12वीं क्लास पास की तो मैं मात्र 15 वर्ष का था। समझ आ रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन उसकी तुलना यहां पर नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्तमान योग के ग्रंथों को छोड़ ही दें, है ना। कहीं कहीं कुछ किसी ने लिख दिया कि ये अव्युत्पन्न जो लोग हैं, माने अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनके लिए ये वर्तमान योग का ग्रंथ है। ऐसा भी कहीं एक आध लाइन लिखी मिल गई तो उसको भी लोगों ने एक जो है बड़ी व्याख्या कर दी, उसकी टीका कर दी। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जब इतने बड़े बड़े प्रामाणिक आचार्य हमारे सामने उपलब्ध हैं तो उनके आगे उन चीजों पर तवज्जो क्यों देना, उन चीजों पर, उन टीकाओं पर या उन किसी लाइनों पर इतनी व्याख्या क्यों करना जो इनके हजारों साल बाद लिखी गई है। समझ आ रहा है। एक गोमटसार जीव कांड की टीका की किसी केशव वर्णी जी ने, उन्होंने उसमें एक अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए इस तरीके से होता है ऐसा लिख दिया। समझ आ रहा है ना। तो हमें यह देखना है कि ये तो अभी 10वीं शताब्दी के लोग हैं और ये आचार्य दूसरी तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं, तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं। हमें इनकी परिभाषा को ध्यान में रखना है, इनको मान्य करना है कि हमें वो देखना है। समझ आ रहा है। और वो भी अगर कहीं कुछ लिखा हो तो किसी अपेक्षा से लिखा हो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं भी वर्तमान योग की बात आए तो उसी चीज को तो व्याख्यायित करें और इस चीज को छुपा लें, ये बात ठीक नहीं। समझ आ रहा है। तो कई विद्वानों ने ऐसा भी किया है। उस बात को, उस एक लाइन को जो कहीं टीका में आ गई थी कि मिथ्या दृष्टि अव्युत्पन्न जनानाम, उनके लिए है ये वर्तमान योग, उसको तो उन्होंने इतना व्याख्यायित कर दिया कि इसका कहीं रेफरेंस तक नहीं दिया। सुन रहे हो। अब बस बात वही, अभी नाम बोल दूंगा तो आप कहोगे महाराज निंदा हो जाएगी। अगर आपकी दृष्टि में निंदा है तो हम भी काहे को बोले। पढ़ लो। अब आप इतना तथ्य दिमाग में रखना, अगर किसी ग्रंथ में वर्तमान योग की परिभाषा में आपको ये हाईलाइट नहीं मिले कि ये बोधि समाधि का खजाना है, पुण्य देने वाला है, परमार्थभूत है, और वो व्याख्यान मिल जाए कि मिथ्या दृष्टियों के लिए है, वर्तमान योग तो अव्युत्पन्न है ना, अज्ञानी लोगों के लिए है, तो फिर आप समझना कि ये क्या घोलमाल है। समझना। बस इतनी समझदारी काफी है। अब इतने भी समझदार नहीं हो तो हम कितना भी समझाएंगे तो भी ना समझ ही रहोगे। समझ आ रहा ना। तो इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।